तक्षक नाग मेरा क्या करेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझाया, राजन तुम तो कुछ नहीं हो, तुमसे पहले बहुत बड़े बड़े राजा इस पृथ्वी पर हुए, लेकिन उन्हें भी इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना पड़ा। लिखा हमारे विद्वानों ने, अरे शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सय धर्म कोटि कलेशा, रक्त देव बलि भूप सो जाना, सय धर्म संकट नाना, महाराज शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, परीक्षित तुम तो कुछ नहीं हो, तुमसे पहले शिव महाराज कैसे राजा हुए थे, जिन्होंने अपने शरीर को देवराज इंद्र जो बाज बन करके आया था उनके सामने रख दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। दधीच महाराज कैसे थे परीक्षित जी, जिन्होंने अपने शरीर की हड्डियां तक दान में दे दी, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र महाराज कैसे थे, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को काशी में ले जाकर के बेच दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे राजा हुए इस पृथ्वी पर। परीक्षित महाराज तुम तो कुछ नहीं हो, तुमसे पहले महान दानी, बलवान, धर्मात्मा, विद्वान ऐसे ऐसे इस पृथ्वी पर आए, लेकिन सबको छोड़ करके जाना पड़ा। तो महाराज अयोध्या में सत्यव्रत नाम के राजा हुए थे। सत्यव्रत, जिन पर 3 दोष बन गए थे परीक्षित महाराज, दादाजी 3, इसलिए उनका नाम पड़ गया था महाराज त्रिशंकु, त्रिशंकु महाराज। तो सत्यव्रत महाराज का विवाह सिंहराज की बिटिया कमला के साथ में हुआ। परीक्षित महाराज त्रिशंकु अपनी पत्नी कमला की विदा कराए के लिए ससुराल को जाए रहे, ससुराल। तो जा बात है, तुम जानते हो परीक्षित महाराज के पहली बार नव ब्याह हुए आदमी ससुराल जाए तो बातें ही अलग होते हैं। चाहे मोटरसाइकिल मांग के ले जानी पर जाई बुलेट ही, चाहे मांग के ले जानी पर दब की बेशक मत जाए कुछ हो रहा है पे, बाकी चिंता ना है, पर जाई बुलेट ही। जूता 3500 रुपया कोई प्रेम पाए में कमे को ना है, चाहे बाप पे काऊ पे कज्ज लेके आनो पड़े ससुराल के लिए। महाराज त्रिशंकु महाराज अपनी ससुराल को चले अपनी पत्नी कमला को लेने के लिए। तो देखो श्रीमद् भागवत में यह प्रमाण मिला कि एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, महाराज त्रिशंकु ने उसे निकाला नहीं, बल्कि बाके ऊपर पैर रख करके कूद गए थे उधर। तो उस गाय को क्रोध आ गया, रे पापान पापी, तूने मेरी मदद करने के बजाय मेरे ऊपर कदम और रख करके कूद गया है। तो परीक्षित जी महाराज त्रिशंकु को श्राप दे दिया था गाय ने। कौन सा श्राप दिया लवकुश? अरे सुनो सवाधर ध्यान, फंस रही दल दल मेरे गैया, सुनो सवाधर ध्यान, फंस रही दल दल मेरे गैया, जब परोए भूप को पाँव के कर रही, आई आई दैया, बेटा परो भूप को पाँव कर रही, आई आई दैया।
जैसे ही पैर पड़ा उस गाय के ऊपर, आहा, गाय को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के बोली क्या, अरे गिरा कैया ने उचारी तेने बहुत कमाई लो पापा सुनो अब बता दिए, तेने बहुत अपनी पत्नी के प्यार में इतने पागल हो कि तुमने मेरी मदद करने के बजाय मेरे ऊपर पैर रख करके और कूदे हो, ज्यादा और फंसा दिया मुझे। तो सुनो क्या श्राप दिया गैया ने दादाजी, क्या, अरे प्रभु की ऐसी अरे माया, पत्नी को चेहरा लगे गधा की बन जाएगी काया, वो पत्नी को महाराज गाय ने श्राप दे दिया, रे पापा पापी अयोध्या नरेश त्रिशंकु, अगर तूने मेरी मदद करने के बजाय मुझे और ज्यादा परेशानी में डाला है तो सुन, जिस पत्नी के प्यार में तू पागल है कि मुझे नहीं देख रहा है, तो मेरा श्राप है कि बाप पत्नी को चेहरा देखे हो उसी समय तेरा पूरा शरीर गधा का हो जाए। श्राप दे दिया महाराज, गधा, भगवान ना करे कोई गधा बने। चो एक तो पीठ पे इतना वजन ताकि मतलब अपने शरीर से ज्यादा गधा के शरीर से ज्यादा वजन गधा की पीठ पे रख के दे दें, बाकी बाद में एक पेना लेके और पीछे चलते हैं, भगवान ना करे का हुए जन्म मिले। श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा संपूर्ण शरीर गधा का हो जाएगा। सोई परीक्षित महाराज अकल ठिकाने आएगी बिल्कुल, हाथ जोड़ के पायन में गिर पड़े, मैया गलती तो है गई, हो गई, लेकिन इस श्राप से मुक्ति कब मिलेगी। तो गाय को दया आ गई, गाय ने कहा देखो महाराज त्रिशंकु कोक शास्त्र पढ़े हुए थे, कोक शास्त्र का मतलब है कि पशु पक्षी जीव जंतु सबकी भाषा समझे, सबकी भाषा समझते थे महाराज त्रिशंकु। गाय ने कह दिया राजन अगर तुम्हारी पतिव्रता स्त्री तुम्हारा साथ दे तो तुम्हारा शरीर पने इंसान का हो सकता है, वरना जीवन भर ऐसे ही रहोगे। अब चले तो ससुराल को, लेकिन मन में एक विचार ये लग रहा है कि भगवान कहूं ऐसो ना होए कि जात गहन बैठ पाए तब तक बेल करके आ जाए ससुराल में, ना गधा बननो पड़े कहूं ससुराल में। लेकिन विचार करो हम चेहरा की तरफ देखेंगे ही ना है, घरे ले आएंगे तब चेहरा देखेंगे। पहुंचे तो महाराज गए, लेकिन नीचे को नजर झुकाए गए, बढ़ते चले गए, पहुंच गए, जाकर के बैठ गए चारपाई पे। तो देखो जा बात है, तुम जानते हो ससुराल में नौ ब्याह हुए, पहली बार कोई जाए तो खातिरदारी बहुत होती है, सारी सरेज सब बज के आई, कोई आई जीजा प्रणाम। अब महाराज काऊ के मैं देख ना रहे छो, डर जा बात को है नहीं, मैं इकट्ठी है कि कहूं है कि आएगी तो एक कटिया पे गधा बनना पड़े, और बाल नहीं डरे दी इतना डर है दिल में। नीचे को नजर सारी ने की जीजा प्रणाम, तुम्हारा जवाब ना दो। एक ने की जिनने सुनना पाई दोबारा के बाने दोबारा की ना जवाब दो। तीसरी बोली जीजा कुछ नाराज होगा, ना जवाब दो। पानी पी ले, ना जवाब दो। भोजन कर ले, ना जवाब दो। क्यों? डर वही है कि अगर इनसे ज्यादा बात करूंगा तो जो ज्यादा देर बैठे ही यहाँ। महाराज त्रिशंकु को क्रोध आ गया, मैंने तुमसे मना किया है तुम जाओ, ना हमें प्यास ना हमें भूख ना हमें कुछ, जाओ तुम। सारी खिसे आएगी धरेबाजी जाएगी। कमला से कही बहन देख जीजा हर एक बात तो सही है, लेकिन कमी एक ही है का ठेला बहुत है, गुस्सा बहुत है। देखो पहली बार ससुराल में आए फिर इतने क्रोध में बात कर रहे हैं। तो महाराज भगवान ना करे
देखो वैसे यहाँ तो कोई रही है ना रही, ससुराल एक ऐसी चीज है, ससुराल बड़े बूढ़े कह देते हैं ससुराल सुख की, पर ज्यादा दिन गुनाहे होते। जीजा गए कभी ससुराल तो मैं 2 दिन रुके 4 दिन रुके, और पढ़े लिखे मैंने खड़िया लेके गेट पे लिख दी ससुराल सुख की सार। सारी बिनती ज्यादा चतुराई, वो आई बाने नीचे लिख दी, ऊपर जीजान तो लिखी ससुराल सुख की सार, और सारी ने लिख दी दिना 2-4, ज्यादा दिना नहीं 2-4 दिना के लिए सारी काम धंधे करवे चली गई। बाकी बाद में जीजान की नजर परी बानी, देख ले कितनी होशियार बननी है, क्या लिख गई है, बाके नीचे जीजा ने लिख दी 2-4 दिना नहीं दिना 10-20, फिर संज्ञा को सारी वापस आई बानी, जीजा कितने होशियार बनने। हमने कछूल की वे कछूल लिख गए तो सारी ने खड़िया उठाए के फिर लिखी है का, जीजा ने लिखी दिना 10-20 और सारी नीचे लिख गई 50-25, कम से कम ज्यादा दिना रहोगे तो। सबसे निवेदन कोई ससुराल में ज्यादा दिन मत रहियो, क्यों, ससुराल में हालत इंसान की इज्जत वो होती है जैसे जैसे बड़े बूढ़े कह देते हैं ससुराल को रहे वो जान तो तुम हम पे मत कब्बाओ, सही ना है। अब कमला के पास में जाए कि खड़ी भाई बहन देख काऊ बात की कमी ना है, जीजा में बस यही है थोड़ी सी गुस्सा ज्यादा है, हमें ना पता तेरे जीवन कैसो कटे हो, चली गई। अब देखो मेहतारी आई कमला की, मेहतारी ने की बिटिया देख कछु घर परिवार की बातें ऐसी होती हैं परीक्षा जी कि काऊ बताई ना जाती, तो देख तू उसकी उनकी पत्नी है, वे तेरे पति हैं, तो बेटा एक काम कर तू ही चली जा, तू ही पूछिया कछु बात हो इसो। तो आज वो कमला पतिव्रता स्त्री अपने शरीर को श्रृंगार से सजाया, कैसे सजाओ, अरे तन के कपड़ा खोली धरे और सिंगार की करिए तैयारी रे, अरे तन के कपड़ा खोली धरे श्रृंगार की करिए तैयारी रे, और पहनी ओढ़ की खड़ी भाई सिर ऊपर धर लिया साड़ी रे, महाराज अपने पति के पास के लिए जाने के लिए कमला श्रृंगार कर रही है, अपने शरीर को 16 श्रृंगारों से सजाया। अरे पहने ओढ़ की खड़ी भाई सिरा ऊपर धर लिया साड़ी रे, और एक हाथ में चल लोटा एक में ले लिया थारी रे, शरीर को 16 श्रृंगारों से सजाकर एक हाथ में जल का लोटा लिया और एक हाथ में भोजन की थाली लेकर के जैसे ही कमला चली, महाराज त्रिशंकु घटिया पे बैठे नजर नीचे कुएं पर, कान है तभी तो कुएं कुएं आए न जय भगवान, और जो कानन में आवाज छम छम की परी समझ गए आए गई, ऐसी लग रही है आए गई। अरे राजा सोचे दिल अपने वो मेरी आई गई है घरवाली रे, और सोच समझ के राजा ने तब नीचे नजर लई मारी रे,
कहा अपने पति के पास पहुंची, तब रानी ने दो कर जोरे और सजना के करे न्योरे। महाराज त्रिशंकु की नजर नीचे, कमला पहुंची। महाराज देखो, अगर घर परिवार की कोई बात हो तो तुम हमें बताओ। क्यों? परीक्षित महाराज, परिवार रूपी गाड़ी में पति पत्नी नाम के दो पहिया होते हैं। पति पत्नी नाम के, अगर एक के ऊपर संकट है तो दूसरे का धर्म बनता है कि उनकी सहायता करें, तब चलते हैं परिवार। ऐसे तो नाय चंदन एक बात के पीछे झगड़ो है वो साले लिख के बोलिए नाय रो। महाराज पति पत्नी नाम के दो पहिया होते और हमेशा जोड़ा हंसता खेलता रहना चाहिए। महाराज अगर कोई बात होए तो तुम हमें बताओ। त्रिशंकु महाराज बोले, रानी बात तो कुछ ना है, तो फिर उठो, ये जल लेकर के आई हूं, पानी पियो, और भोजन लेकर के आई हूं, मैं भोजन करूं। त्रिशंकु महाराज बोले, रानी न तो प्यास है न भूख है। क्यों? कमला बोली, महाराज तो मुझे मालूम पड़ गया कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हो जरूर। देखो पत्नी उसे ही कहते हैं जो पति के चेहरा को देख करके बता दे कि आज महाराज तुम्हारे ऊपर कोई संकट है, क्या बात है, आज चिंता में क्यों बैठे हो। बातें ना कहत पतिव्रता स्त्री कि महाराज करवा चौथ को तो आ रहा है, पति पे पैसा ना है, जबरदस्ती डंडा ते पैसा ले करवावे काय क्यों। देखो कल त्योहार हो, बहुत बड़ो त्योहार हो, और बताऊं जी करवा चौथ को त्योहार होता है ना जी, महाराज मेरी नजर में सबन ते बड़ो होता है, हो तो ना है बड़ो, हम कह रहे चो होता है माल में चो जा त्योहार पे ज्यादा खर्च हो वो बड़ो तो हो गई। 10,000 तक कम तो कहोगे खर्च होते ही ना एक जने के, कम से कम हाथ जोड़ के संजय को कहीं देखो कल करवा चौथ है और मैं तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करूंगी, तुम ज्यादा ना है तो एक 10,000 रुपये जुगाड़ बना दे घूमते मान की मुंह पे का आते हैं, थोड़े थे काम कर ले। बोले ना अच्छा तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करेंगे, हम फिर थोड़े थे काम कर ले। बाप चाय ने बड़े बूढ़े बाबा पे थे 10,000 रुपया 4% की ब्याज पे ले, 4 की पे और लाए के पत्नी ये दे दे। अब बिन्ने तो एक दिन संजा को करवा चौथ वाले दिन चलनी में मोह देखो पूजा करी कि तुम्हारी लंबी उम्र होए, और पल्लंग 4% की ब्याज के माए एक दिन में 20,000 रह गए, 40 रह गए और बेस सूख गई टेंशन के माए। 1 साल लौट के आई तब तक सूख गए। महाराज उनसे ना कहते जितना हो पति के पास उतने में गुजर करे। नार वही जो नार नभाए चले, पति की काट ले जात लाचारी को, उसे कहते पत्नी। बातें ना कहते कि पैसा जब तक है पति के पास तब तक तुम उनकी हो, जब थोड़ी सी गरीबी आई या समय खराब आया तो छोड़ करके चली जाएं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, अरे धीरज धर्म मित्र यर नारी, धीरज धर्म मित्र यर नारी, आपत्ति काल पर रखिए जारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, परीक्षित महाराज चारों की जांच आपत्ति काल में ही पड़ती है, होती है जब तुम्हारे ऊपर आपत्ति हो तब। क्या लेते बीचन रागा लक्ष्मण रामचरित मन भागा। धीरज धर्म मित्र और नारी, परीक्षित महाराज पत्नी की जांच कब होती है? जब इंसान के ऊपर गरीबी आ जाए या कोई आफत पड़ जाए तब जांच होती है। जो पत्नी आफत में पति का साथ दे उसे ही कहते हैं पत्नी।
और मित्र भी उसी मित्र से कहते हैं जो अपने मित्र के ऊपर संकट हो, संकट में साथ दे। महाराज आजकल मित्रता काय की रहेगी, ये मालूम है तुम्हारे ऊपर, तुम पे अगर पैसा ज्यादा है तो तुम्हारे 1000 मित्र हैं, 1000 ये मित्रता है। ऐसे मित्रों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। महाराज कमला बोली है पिया अगर तुमसे कोई भूल हुई है या कोई बात है तो हमें बताओ। हमेशा परीक्षित महाराज चिंता या दुख दूसरे को बताने से कुछ कम होता है, मन हल्का हो जाता है हमेशा। पिया अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट है तो बताओ। तो आज महाराज त्रिशंकु ने कही रानी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? बोले भूल ये हुई कि एक गायक ने मुझे श्राप दे दिया है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो मेरा संपूर्ण शरीर गधा का हो जाएगा। तो महाराज तुमने पूछी नहीं कि मैया जा गधा की योनि से मुक्ति कब होगी? बोले हाँ पूछी। क्या बताया? बोले ये बताया कि अगर तुम्हारी पतिव्रता स्त्री तुम्हारा साथ दे तो तुम दोबारा मनुष्य योनि में आ सकते हो। सोई कमला में दम पड़ गई, बोली महाराज तो चिंता मत करो, मैं अपने प्राण दे दूंगी लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। महाराज आज बनोए तैसे कल बनोए, गैया को श्राप झूठो तो होगो ना। अगर तुम आयो तो चेहरा की तरफ देखो। महाराज जैसे ही त्रिशंकु महाराज ने अपनी पत्नी कमला के चेहरा की तरफ देखा, कहा बहू कि चेहरा न्यारो रानी को और प्रभु ने फैलाई दई माया है। और दृष्टि परी जब चेहरा पे और गधा की बन गई छाया है। दृष्टि परी जब महाराज पत्नी का चेहरा त्रिशंकु महाराज ने देखा, उसी समय गाय का श्राप पूरा शरीर गधा का हो गया। परीक्षित महाराज ससुराल में खटिया पे सफेद गधा डरो, ससुराल में। अब देखो बुरी अच्छी बात फैलवे में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बुरी बात हवा से तेज चलते। पूरी नगरी में मालूम पड़ गई कि महाराज सिंहराज के दामाद अच्छे भले आए, भगवान जाने का है वो ससुराल में कदम रखत के पूरा शरीर गधा का हो गया। तो देखो कछु तो देख वे आई कि चलो ज्यादा ना है तो जितो देख आएंगे कैसे रंग के बने, कितने बड़े बने, बात का है। तो परीक्षित जी जा बात है, तुम जानते हो कि गामन के नाम अलग अलग होते हैं लेकिन माया सब जगह एक ही है, एक जैसा ही आदमी होता है सब जगह। कछु तो रोए रहे कि भगवान जब बिटिया कमला की नेक उम्र है, देखो जीवन कैसे कटेगो। और कछु तारी बजाए कैसे रहे, बोले बहुत सो बहुत चलो एक नौ तमाशो देखवे तो मिलो। तब तक सिंहराज महाराज जो कमला के पिता थे पास में आए गए और बिटिया को रोता हुआ देखा तो एक बात कही, बेटा रोवे मत, रो ना, देखो हम तुम्हारा विवाह कहीं दूसरी जगह कर देंगे। क्या? बोले हाँ। उसी समय कमला ने कही है पिताजी उस दिन की याद करो जिस दिन सिंह को मार करके मेरे पति ने मेरे साथ में विवाह किया था। आज थोड़ा सा कर्म खराब हो गया तो मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकती। महाराज सिंहराज महाराज ने कहा बेटा तो देखो हमारी बदनामी हो जाएगी। ये बदनामी होगी कि राजा की लड़की एक गधा के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो हाथ जोड़ के पिताजी तुम्हारी बदनामी नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारे नगर में रहूंगी ही नहीं। श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है ये कि वो कमला अपने पति यानी जो गधा बन गए थे उन्हें लेकर के निकल गई अपने पिता के नगर से और चली रास्ते में भीख मांगती जा रही है, रोती है। क्या? अरे तर तर की मांग रही भीख, अरे राजन की राज दुलारी। अरे तर तर की
की मांग रही भीख, तेरे राजन की लाजत लागी। मांग रही भीख, ओए राजन की राजत लागी। परीक्षित जी, वो बिटिया जिस नगर से निकल करके जाती है उस नगर में भीख मांगती है, लेकिन उसने अपना काम कौन सा बनाया मालूम है? भीख खुद मांगती है, लेकिन संध्या के समय उस गधा को नवावे दबावे, पहले उसे भोजन कराए, उसके बाद में खुद भोजन करती है। वो कमला पतिव्रता स्त्री। कोई मैये बेचा डारे, कोई बुरी तरह फटकारे। अरे जन ऐसी बनाई लिये लीक, तेरे राजन की राजत लागी। उस कमला को बिच्छा दे देता है और महाराज कोई तारी बजाए कैसा तो एक बात कह दो, देख जवान है कहूँ मेहनत करे तो जब पेट भरवे ला के तो खानों में लिए जाओ, लेकिन कैसी पागल है गई है, जा गधागू संग लेके घूम रही है। और तब तक एक आई बाने कमला से कही, सुने तू पागल है का जाके संग जो घूम रही है, तू मेरे संग ना चले। कमला ने की बहना तेरे संग क्या करूंगी? बोले सुन का बोली, ए तोई ले चलू अपने घर को, ओ तोई राखी ले उते पर को, ले चलू अपने घर को, ओ अरे तेरा जोड़ा अपने गोठी का, ये राजन की राजत लागी। जितने लोग मिलते हैं उतनी तरीका की बात करते हैं, लेकिन कमला किसी की बात पर ध्यान न देकर और महाराज कहां काशी नगरिया में पहुंची है। काशी परीक्षित महाराज, काशी आज से ना आए, सतयुग से विद्वानों की मंडी रही है, वहां पर विद्वान बहुत होते हैं। और ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है कि काशी में जो लोग मरते हैं उन्हें कभी अधोगति नहीं मिलती, कभी भी, हमेशा सदगति में जाते हैं। हमेशा जो काशी की सीमा में और अपने प्राणों को छोड़ते हैं। तो वो बिटिया धीरे 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 कहा काशी नगर में पहुंच गई। तो देखो काशी के जो राजा थे ना, वो अपना पुराना भवन तोड़वा करके नया भवन नया महल बनवा रहे थे, घर। तो वो बिटिया बाई घर पे उसी महल पे काम करने लगी। काम कैसे कर रही है कि महाराज पूरे दिन अपनी चांद पे ईंटें ढोवे, गिलाओ दे और संज्ञा को गधा को नवावे दबावे, भोजन करावे, बिल्कुल मेहनत नहीं करवावे गधा से। कच्चू मजदूरन ने की देख कैसी पागल है, गधाए पाल रही है, संग मूड पे मट्टी ढो रही है, अते पागल के ना है लली चौथू मत जाई सूखी जापने के बजर रख दे कछना है रो बने आज जो रिक्की भैया तुम्हें ना मालूम, तुम अपने घरे जाओ। धीरे धीरे कहा खबर पहुंच गई जो उस नगर के राजा थे उनके पास कि हमारे नगर में एक ऐसी बिटिया है, ऐसी बिटिया है महाराज जिसके साथ गधा तो है लेकिन मजूरी अपने शरीर से करती है। तो काशीराज महाराज खुद आए कमला के पास, बेटा देख मोए माल में क्या कछु ना कछु तेरी मजबूरी जरूर है, जी बता जा तेरे इस काम में राज क्या है, तुझा गधा से काम चोनाए कराते। ताकन कमला डीक फोर के रोई महाराज तुम्हें ना मालूम, ना मालूम
तुम जाए गधा कह रहे हो ना, ये गधा नहीं। अरे जिया मेरी सासुल को रे यो तारी है, जिया सासुल को रे ओ तारी है, बिटिया ने गिरायु चारी है रे तो। ये मेरी सास के सुत यानी मेरे पति हैं। अरे बिटिया ने गिरायु चारी है, बित देखत भूप यगारी है रे ला। महाराज तुम्हें ना मालूम, ये मेरे पति हैं। काकी बेटा? बोले हाँ ये मेरे पति हैं। अच्छा, बोले हाँ। बेटा हुआ क्या? बोले बहू को सुनाए थोड़ा सा कर्म खराब होने के कारण एक गाय ने श्राप दे दिया है। तो देखो परीक्षित महाराज, ये होता है राजा का धर्म। राजा का क्या धर्म होता है कि प्रजा के ऊपर कोई संकट है तो उस संकट का निवारण करे। महाराज ने पूरी काशी में खबर करवाई कि जितने विद्वान हैं बड़े बड़े सब मेरे पास में आओ। अपनी अपनी पत्र खोल के सब विद्वान ब्राह्मण बिठाए ले। एक बात कही, ये बताओ देख करके कि जाको पति दोबारा इंसान है सकत है या ना है सकत? तो सब विद्वान ने बताई महाराज, अगर 100 पतिव्रता नारी जाके शिव पर अपने हाथों से जल को लोटा चढ़ा दे तो ये पंचांग बता रहा है कि इनका दोबारा शरीर मनुष्य क्या हो जाएगा। सोई महाराज काशी राज को तसल्ली आएगी। कमला से कहीं बिटिया चिंता मत करिए जी, काशी बहुत बड़ी है और जहां में 100 नाए 1000 पतिव्रता होगी कम से कम। और बेटा मैं राजा हूं, मेरे आदेश होगा तो कोई घरे रुक ना सकते। आहा, महाराज ने पूरी काशी में खबर करवाई कि कल सुबह गधा के ऊपर सभी स्त्रियां एक एक लोटा जल चढ़ा करके जाएंगी। तो कचूर ने तो विचार करो के तो ये राजा पागल है वो, और क्या वो गधा ले ढूंढते सो पागल बना रही है सबन्नो। चौ पतवारी मैया पे, भोले बाबा पे, हनुमान बाबा पे, इन पे तो हमने लोटा चढ़ते देखे, लेकिन गधा पे जिंदगी में पहली बार आज चढ़ रहे है, पहली बार बिना समझी। लेकिन राजा का आदेश टाल भी नहीं सकता है कोई। महाराज कचूर ने तो परीक्षित महाराज वो करो, पूस को महीना हो, इतनी ठंडी के रजाई थी, अंगुरिया बाहर निकाल ले तो जिल के कट गई इतनी। और तामे एक लोटा नहीं घड़ा भर के रख दो कि इतना ठंडो है जाए सवेरे तक के ऊपर गिरे तो निमनिया बन के मच जाए। क्यों जासू के अगर जिंदा रहेगो तो ये राजा अगली साल भी चढ़वावे, माने हो ना। जरूर ऐसी ऐसी माताएं विचार कर रही हैं। तो जो पतिव्रता थी बेच ली हैं आज लाल कुछ कैसे। अरे काशी नगर की आज औरती और जल के लोटा ले उठाई रे।
काशी की औरतें चली, उस गधा के ऊपर जल चढ़ा करके चली जाती हैं। तो महाराज देखो कितने लोटा चढ़े, भागवत का प्रमाण है ये। अरे 9 और 90 चढ़ गई, अरे 9 और 90 चढ़ गई, तब ऐसी बन गई झांकी है, और सारा रूप बदल गयो, एक पूछ रही गई बाकी है। नौ और 90 यानी 99 लोटा गधा के ऊपर काशी में चढ़ गई। बाबा जी पूरा शरीर इंसान का हो गया, पूंछ लटकी रहेगी बस, पूंछ। सब स्त्रियां अपने अपने घर को चली गई। अब राजा को चिंता भाई, भगवान अगर ये त्रिशंकु महाराज जब काशी से अपनी पूंछ लटका के गए तो काशी की बात बिल्कुल दूर रह जाएगी। इतने बड़े विद्वान होत भये और राजा की पूंछ ना छुटा सके हैं। मंत्री को बुलाया, मंत्री धरा, कहो महाराज अब ये देख कि काशी से कौन पतिव्रता स्त्री नहीं आई। तो मंत्री ने हाथ जोड़ी की, महाराज सबसे बड़ी पतिव्रता तो वही आई ही ना है। कौन है वो? बोले वो है कालू मेहतर की मैया, सबसे बड़ी पतिव्रता थी। तो दादाजी खुद राजा खुद चल करके गए बा के पास खुद, और हाथ जोड़ के गई, बेटा बेटा अगर तू आज ना गई तो जा, काशी की बात बिल्कुल दूर रह जाए। सो कालू की मेहतारी ने हाथ जोड़े, महाराज देखो तुम हमारे राजा हो, तुम्हारा हुक्म मानना पड़ेगा, लेकिन पतिव्रता स्त्री का यह धर्म नहीं होता कि दूसरे के पति पर लोटा चढ़ाए। मैं नहीं जाऊंगी। बेर बेर बार बार हर बार विनय की, तब कहिए महाराज चलूंगी, लेकिन अपने पति की आज्ञा लिए बिना, ये होती है पतिव्रता। सोई हाथ जोड़ के राजा ने मेहतर से गिरा सुनाई रे, और निज नारी को भेज दियो नहीं, बात अधूरी है जाई रे। ताकन चली सुपच की नारी, ताकन चली सुपच की नारी, संग में जाई रहे बलधारी। बोलिए पतवारी मैया की, बोले बाबा की। उस कालू मेहतर की मैया ने कहा, रे राजन चलूंगी तो, लेकिन अपने पति की बिना आज्ञा के नहीं जाऊंगी। महाराज जल का लोटा भरा, अपने पति से जाके कही, तो पति ने कही दी चली जाओ चो, कि परहित सरस धर्म ने भाई, पर पीड़ा समनाय तुम्हारी। दूसरों की सहायता करना दादाजी इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जाओ। तो अपने पति के शीश पर 7 बार जल का लोटा घुमाया, तब चली। पहुंची कहां? जहां त्रिशंकु महाराज पूंछ लटकाए के खड़े, कमला बगल में खड़ी है, पूरी काशी नगरिया देख रही है। तो उस कालू की मैया ने कही अपने महाराज से, काशी राज से, महाराज जाकी पूंछ तो छुटाए दूंगी, लेकिन जाकी पत्नी खड़ी है ना, जाते कहो वो एक वचन दे दे तो जा पे कब्बा हो के हमें वचन दूंगी तुम्हें। कमला ने की बहना जो तू मांगे सोई दूंगी तो, पर कैसे जब पूछे तो छुटा दे। उसी समय कालू मेहतर की मैया ने कहा, सुन लोटा चढ़ाऊंगी नहीं, केवल हाथ से छींटा मार सकती हूं। दूसरी बात, जितनी बूंद जितने छींटा मारवे से जो पूंछ छूट जाए, महाराज उतने दिना तेरी उदर से जो पुत्र पैदा होगा मेरे घर आए के जल भरेगा। अगर जा बात को तू वचन दे तो छुड़ाए, नहीं तो तुम पूछ लेके। महाराज तो कितना समय हुआ, कितने छींटा लगे,
गिन गिन के छींटा मारे महाराज, 30 बूंद जल की गिरी। तब महाराज त्रिशंकु की पूंछ छूटी। लेकिन उसी दिन वचन दे आए कि जो मेरे उदर से पुत्र पैदा होगा, तेरे यहाँ पर आकर के जल भरेगा तो हरीश